तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम बात करेंगे ज़ीरो टू वन बुक के बारे में। बहुत ही फेमस बुक है स्टार्टअप के ऊपर। और आपको पता ही होगा किसने लिखा है इसे। तो इसे पीटर थिल ने लिखा है, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिलियनर है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर में से एक है। और इनकी एक खुद की कंपनी है जिसका नाम है प्लांटी टेक्नोलॉजी, जिसकी वैल्यूएशन आज $40 बिलियन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जिससे सीखने वाले हो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, कोई ऐरे गहरे आदमी से आप नहीं सीख रहे। तो मैंने कुछ दिन पहले इनकी बुक दोबारा से पढ़ी थी, मतलब 4 साल पहले भी पढ़ी थी और मैंने 2-3 दिन पहले दोबारा रिवाइज़ किया है। तो वो जो मैंने इस बुक से पढ़ के जो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो अगर आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। तो वही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि जो ये मेरे हाथ में बुक है, ये मैंने 30 रुपए की खरीदी थी चोर बाज़ार से, मतलब 4 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज में था। और इसकी कंडीशन भी थोड़ी सही नहीं है, मतलब थोड़ी फटी फटी है, तो मुझे 30 रुपए में मिल गई। और उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मैं भी थोड़े नए नए बुक्स पढ़ पाऊंगा। तो पहली चीज़ जो आप इस बुक से सीख सकते हो वो है बेनिफिट ऑफ लास्ट मूवर एडवांटेज। इसमें ऑथर आपको समझाते हैं कि किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टार्टअप या इंडस्ट्री में एक लास्ट मूवर होना, मतलब एक लास्ट मूवर होना आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेनिफिट दे सकता है। जैसे कि अगर आप एक लास्ट मूवर है तो आपको पता है कि जो पहली से इस बिजनेस या इस आइडिया पे जो कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें कौन सी मिस्टेक है। आपको पता है कि आप किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप देख सकते हो कि वो स्टार्टअप या बिजनेस ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जो आपको नहीं करनी, और उस बेसिस पे आप अपना एक बहुत ही यूनिक आइडिया क्रिएट कर सकते हो और एक बहुत ही यूनिक तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब वो सारी गलतियां पहले से देख सकते हो जो वो स्टार्टअप कर रहा है या वो पहले से कर चुका है, तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और वो गलती दोबारा से नहीं दोहरा सकते। तो यही ऑथर आपको बताना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें आप देखकर अपनी एक खुद की मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हो उस इंडस्ट्री में, अगर आप वो सारी गलतियां देख सकते हो तो। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ही यूनिक आइडियाज़ आपको शेयर करता रहता हूँ, तो मेरा वो आइडिया शेयर करने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप उसे बिल्कुल कॉपी टू कॉपी कर लो। आप उसे देखो, अपने आइडिया के साथ उसे मर्ज करो, वो आप देखो कि वो ऐसी क्या मिस्टेक कर रही है या उसमें कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप फुलफिल कर सकते हो, और उस बेसिस पे अपना आइडिया क्रिएट करो जो पूरी दुनिया को बदल के रख दे। मैं कभी भी कॉपी करने के बारे में नहीं कर मतलब बोलता। मैं चाहता हूं कि आप उन सारी चीज़ों से सीखो, उनकी गलतियों से सीखो, आपको और ज़्यादा तरह तरीके के आइडिया आपको जानने को मिले। बस मेरा यही पर्पस होता है। अब यार फेसबुक का एग्जांपल ले लो। फेसबुक पहली ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने सोशल मीडिया साइट बनाई है। उससे पहले भी बहुत मल्टी मिलियन डॉलर्स कंपनी थी जो सोशल मीडिया साइट बना चुकी थी, लेकिन उनमें बहुत सारे लूप होल थे, बहुत सारे ड्रॉबैक थे। जो फेसबुक के फाउंडर ने ये सारी चीज़ें देखी कि मतलब इसमें लोग अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकते, इसमें जब आप नए दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपकी प्रोफाइल नहीं जाती, आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उसमें इम्प्रूवमेंट किया, फिर जाके ये फेसबुक मल्टी बिलियन डॉलर बनी। इससे पहले भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स थी। और कंपटीशन तो भाई बिल्कुल मायने नहीं रखता भाई, अगर आपके पास कुछ यूनिक करने के लिए। अगर इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो यूट्यूब के ऊपर ही देख लो। आज यूट्यूब एक वीडियो कंटेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, मतलब बिजनेस कंपनी जो भी आप बोलो। लेकिन जब टिकटॉक के पास अपना एक यूनिक आइडिया था, उसने देखा कि जो लोगों का रिटेंशन रेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, तो उन्होंने जो भी है 30 सेकंड 20 सेकंड, मैं तो देखता नहीं, मतलब जो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम वाली, मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो भाई कंपटीशन नहीं मायने रखता, अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव, कुछ यूनिक है करने के लिए, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया है। तो ये आप पहली चीज़ से सीख सकते हो कि लास्ट मूवर होना भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि आप उससे सीख सकते हो, आप और ज़्यादा अपना यूनिक आइडिया बना सकते हो। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला चीज़ अच्छा लगा होगा। तो दूसरा बड़ा लेसन जो पीटर थिल हमें इस बुक में देते हैं कि इन स्टार्टिंग स्टार्ट स्मॉल। इन 4 वर्ड का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब है। जैसे अगर आप एक नया स्टार्टअप हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिव टीम नहीं हो सकती, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं होगी, मतलब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होगी। तो इसमें पीटर थिल कहते हैं
तो इसमें पीटर थिल कहते हैं कि अगर आप एक नया स्टार्टअप हो तो कोशिश करो कि आप इन स्टार्टिंग एक बहुत ही स्मॉल मार्केट में डोमिनेट करो, उसमें अपनी मोनोपोली क्रिएट करो, मतलब उसे पहले विन करो, पूरे अच्छे तरीके से जीत जाओ, फिर आप एक्सपैंड करो या फिर स्केल करो। अगर आप बड़ी मार्केट में टारगेट करने की कोशिश करोगे, उसे मोनोपोली उसमें क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उसमें अपना डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस मार्केट में पहले से बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, फंडिंग है, पैसा है, टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ी टीम है, तो आप उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है। तो इन स्टार्टिंग आप कोशिश करो कि आप बहुत ही छोटी स्किल से अपने स्टार्टअप को ग्रो करो, एक छोटी मार्केट में डोमिनेट करो, मोनोपोली क्रिएट करो, फिर आप बड़ी मार्केट के लिए जा सकते हो। धीरे धीरे एक्सपैंड करो, पहली बड़ी मार्केट में मत जाओ। तो इस बुक से मैंने ये भी बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी। और आप इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हो। आज आप जानते हो कि अमेजोन एक $1 ट्रिलियन कंपनी है, $multi-trillion, लेकिन स्टार्टिंग आप देखोगे तो वह भी ऑनलाइन बुक सेलिंग वाले मार्केट में ही डोमिनेट की थी उसने पहली बार। मतलब कि अमेजोन ने पहले ऑनलाइन बुक सेलिंग में अपनी मोनोपोली क्रिएट की, फिर उसने धीरे धीरे और मार्केट में एक्सपेंड किया, तब जाके वो $1 ट्रिलियन कंपनी बनी। अगर पहली वो मतलब इतनी बड़ी मार्केट में डोमिनेट करने के बारे में सोचती तो भाई ये इम्पॉसिबल था, पहले से बहुत सारे प्लेयर्स थे इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन स्टार्टिंग विन स्मॉल। तो शायद ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, मुझे लगता है। तो जो तीसरी सबसे मस्त चीज़ है जो आप इस बुक से सीख सकते हो वो है कंपटीशन इज़ फॉर लूजर। इसमें पीटर थिल बताते हैं कि जो कंपटीशन है ना वो एक मतलब भीड़ जैसा है। अगर आप किसी से अपने आप को कॉम्पिटिट करते हो तो आप उस भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हो, मतलब आपको खुद पता नहीं चलता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो भाई कंपटीशन कभी मत किया करो अपना किसी के साथ, क्योंकि आपका जो विज़न है, जो पर्पस है वो सबसे डिफरेंट है। जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ शायद ही कोई पहुँचना चाहता है, तो भाई आप उसको फॉलो करके अपने विजन तक नहीं पहुंच सकते। तो आप हमेशा अपने इनोवेशन, अपनी टेक्नोलॉजी, जो भी आपका पर्पस विजन है, आप उस पर फोकस करो, और उस पर फोकस मत करो मतलब बेफालतू वाली चीज़ों पे फोकस मत करो जिससे आपका कोई लेना ही देना नहीं है। आप अपने आप पर देखो कि आप अपने जल्दी से जल्दी विजन को कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ यूनिक है, कुछ कमाल का है, तो कंपटीशन तो भाई बिल्कुल मायने ही नहीं रखता। बहुत लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, टिकटॉक पे ग्रो करना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो आपने एक बंदे के बारे में सुना होगा जिसका नाम है काबी लेम, जो अपने यूं यूं करके वीडियो बनाता है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसने सिर्फ 2020 में स्टार्ट किया था और 2021 तक उसके टिकटॉक पे 100 मिलियन से भी ज़्यादा मतलब फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी, और इंस्टाग्राम पे लगभग आज उसके 35 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स है। ये मैं देखता नहीं हूँ, मतलब मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो मैंने उसमें पढ़ा था। तो देख सकते हो कि जो पहले से ही लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब इन सारी मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, यूट्यूब पे अपना नाम बनाने के लिए, टिकटॉक पे मार्केट नाम बनाने के लिए, लेकिन इस बंदे पे कुछ यूनिक था। इसने किसी से भी अपने आप को कॉम्पिटिट नहीं किया, बल्कि इसके पास कुछ यूनिक था जिससे आज वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अगर आपकी भी स्टार्टअप का जो पर्पस है, जो विजन है, सबसे ज़्यादा अलग है, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, आप वहाँ जाना चाहते हो, तो आप किसी से भी कॉम्पिटिट मत करो। आप उनकी इनोवेशन से सीखो, बहुत सारी चीज़ें सीखो, लेकिन कभी भी कॉम्पिटिट मत करो। मतलब जो मैं लेसन देना चाहता हूँ, मैं शायद समझा नहीं पा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप हमेशा फोकस करो खुद पे, अपने स्टार्टअप पे, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या, आपका विजन क्या, आप उस पर हमेशा फोकस करो। तो आज की जो 3 लेसन मैं आपको देना चाहता था यही है, और मैं बस चेक कर रहा था कि क्या आपको ये पसंद आता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो मुझे कमेंट करो, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मैं वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपको और ज़्यादा यूनिक आइडिया चाहिए तो मैंने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने इजराइल, चाइना वाइना के सबके यूनिक आइडिया शेयर कर रखे हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, अपना खुद का एक यूनिक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय।